जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। और कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो पाया पिछले कुछ समय से, लेकिन आज एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ आपके सामने हूं। और ये गंभीर विषय आप देख रहे हैं 3 दिन से जो पीएफआई के मामले में पूरे भारत में रेड की जा रही है एनआईए के द्वारा, उन पर आप जो ये आतंकवादियों के समर्थक हैं या जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं उनकी प्रतिक्रियाएं देख रहे हो। जैसे कि एनआईए ने रेड की है, देश में एक साथ 50-60 जगह पर रेड हुई है और 100 से ज़्यादा ये पीएफआई के आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। अब आपको एक बात समझने की जरूरत है कि ये पीएफआई है क्या। ये पीएफआई वो है जो सिमी का ही दूसरा रूप है। सिमी को बैन किया गया तो पीएफआई सामने आ गई। मतलब ये अनेक छद्म रूप जो हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम से यदि इनको बैन कर दिया जाए तो दूसरे नाम से सामने आ जाते हैं। ये काम किसके लिए करते हैं? ये काम करते हैं आईएसआई के लिए, काम करते हैं अलकायदा के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं। इसमें अब कोई शंका की गुंजाइश नहीं रह गई है, क्योंकि ये सब आपके सामने है। किस तरह से इनके घोटाले, किस तरह से इनकी फंडिंग, किस तरह से इनके कार्यकलाप जो सबके सामने आ रहे हैं आप देख रहे हो। अभी आपने देखा होगा, कल सुना भी होगा, एक सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान, वो कह रहे हैं कि जी एक संस्था है, एक पार्टी है, वो अपने क्रियाकलापों में लगी हुई है, इनका गुनाह क्या है? गुनाह तो सामने आ रहा है, गुनाह को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इन पे रेड हुई है, गुनाह पूरे दक्षिण भारत में सामने आ रहा है। सड़कों पे तोड़फोड़, जाम लगाना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये सबके सामने आ रहा है। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है शफीकुर रहमान जी कि ये कौन लोग हैं। ये आतंकवादी हैं, कोरे आतंकवादी हैं। और ये वो आतंकवादी हैं जो 2047 में तक गजवाए हिंद को लाने की बात करते हैं, यानी हिंद को भी जो है ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो एक बात सभी से मैं ध्यान से कहना चाहता हूं और आपको सुनना भी चाहिए और आपको इस पे विशेष रूप से मनन भी करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं। शफीकुर रहमान जैसे समर्थक जिनका समर्थन करते हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लें, शफीकुर रहमान हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अब्दुल्ला खानदान हो, चाहे जितने भी लोग ये हैं जो इन आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं, कि जो सीए का विरोध करेगा, जो एनआरसी का विरोध करेगा, जो पीएफआई के साथ खड़ा होगा, उसको मिटना पड़ेगा, उसको मिटा दिया जाएगा, चाहे वो सरकार के द्वारा या वो किन्हीं अन्य शक्तियों के द्वारा, लेकिन उनको मिटना पड़ेगा। क्योंकि अब ये गजवाए हिंद, अब ये पीएफआई के जैसे लोग और अब ये आतंकवादी संगठन जितने भी हैं, इनको मिटना ही पड़ेगा, इनको मिटा दिया जाएगा भारत से। अब भारत का जो नौजवान है, अब भारत की जो शक्तियां हैं, भारत की जो मातृ शक्ति है, वो अब ये आपकी सारी चीजें समझ गई हैं और बहुत अच्छी तरह से समझ गई हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। इसलिए अब आपको या तो ये गतिविधियां बंद करनी पड़ेंगी या आपको मिटना पड़ेगा। आपको ये गतिविधियां चलानी है तो आप पाकिस्तान जाइए, आप अफगानिस्तान जाइए, तालिबानियों के साथ मिलिए ना, पाकिस्तानियों के साथ मिलिए ना, आप बांग्लादेशियों के साथ चले जाइए ना। जब आप एक देश के 4 टुकड़े पहले से कर चुके हैं, अब इसके बाद आप बात करते हैं हिंदुस्तान में अपने अधिकारों की। अपने अधिकार किस बात के अधिकार हैं आपके पास? आपने तो अधिकार अपना 1947 में ले लिया, उसके बाद जो है आपने बांग्लादेश को ले लिया, उसके बाद आपने जो है अब यहां हैदराबाद, कई जगह, केरल में क्या आप करना चाहते हैं? आप देश के बंटवारे के लिए तैयार खड़े हैं, आप देश के टुकड़े करना चाहते हैं फिर से। लेकिन अब ये टुकड़े होने वाले नहीं है। अब ये टुकड़े होंगे तो आपके संगठनों के होंगे, ये पीएफआई के होंगे, ये उन आतंकवादियों के टुकड़े होंगे जो इस देश को बांटना चाहते हैं, जो इस देश को काटना चाहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से अब ठीक से समझ लीजिए। जो लोग पीएफआई के समर्थन में खड़े हैं, क्या उनको पता नहीं है पीएफआई क्या है? क्या पूरे देश को पता नहीं है पीएफआई क्या है? क्या पूरे देश को पता नहीं था सिमी क्या है, अलकायदा क्या है, आईएसआईएस क्या है? खुलेआम भर्तियां चल रही हैं, फंडिंग हो रही है उनके लिए, विदेशों से फंडिंग आ रही है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि इन लोगों का गुनाह क्या है, इनका दोष क्या है? इनका दोष और इनका गुनाह तो वहां सड़कों पर नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि एक गिरफ्तारी के लिए आप जांच होने दो, उसकी क्या दिक्कत है आपको इनकी जांच होने में? लेकिन आप सड़कों पे उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद आप पूछते हैं कि इसका गुनाह क्या है पीएफआई का, या पीएफआई क्या कर रही है? आपको पता नहीं है पीएफआई क्या कर रही है। लेकिन ये भड़वे, ये दल्ले जो चिल्लाते हैं, आप कहां हैं? ओवैसी, अब्दुल्ला खानदान, और तो और देखिए कांग्रेस पार्टी के वो स्वयंभू, उसके लिए केरल में जो है एक दिन का समर्थन देने के लिए अपनी पदयात्रा तक रोक देते हैं। आप लोग समझिए, मैं सारे हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इनको देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, कितने लोग इनके समर्थन में खड़े हैं।
और कैसे कैसे इनका समर्थन कर रहे हैं। यदि अब भी आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, ये जो सेकुलर दल्ले हैं, ये जो नपुंसक जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इनसे सावधान होना पड़ेगा। ये वो नपुंसक, ये वो दल्ले हैं, ये वो सेकुलर लोग हैं जो आपको भाईचारे का पाठ पढ़ा के आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये बात आप ठीक से समझ लीजिए। किस तरह से विदेशों से इनको फंडिंग हो रही है, किस तरह से इनको देशों से सहायता मिल रही है, ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। और इन दलों को आपने देखा होगा कि हाथरस कांड में ये किस तरह से सामने आए थे, किस तरह इन्होंने हो हल्ला किया, किस तरह इन्होंने धरने दिए। लेकिन आपने देखा है, ये बात ध्यान से देखने वाली है और ध्यान देने वाली बात है कि पिथौरागढ़ में जो बेटियों के साथ हुआ, क्या उस पे इनमें से कोई भी दल्ला, कोई भी पार्टी उनके परिजनों से मिलने गए? क्या इन्होंने वहां धरना दिया? उसका कारण पता है क्या है? आप अच्छी तरह समझ लो उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि वो जितने भी मुलजिम हैं, जितने भी वो कातिल हैं, जितने भी वो आतंकवादी हैं, वो सारे के सारे एक मजहब से प्रेरित हैं और उस मजहब का नाम है इस्लाम। वो इस्लाम से प्रेरित हैं, इसलिए इन दलों के मुंह में अब जबान नहीं है, ना ओवैसी के, ना समाजवादी पार्टी के, ना कांग्रेस पार्टी के। अब कहां हैं वो रिंकी पिंकी और राहुल गांधी? कहां हैं? नहीं है, अब नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे। कारण क्या है? क्योंकि वहां अगर ये विरोध करते हैं, उनकी फांसी की सजा की मांग करते हैं, तो इनकी वोट बैंक को खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि वो मुसलमान है। तो आप इनका दोगलापन देखिए। ये एक मुसलमान के लिए सारे दुनिया से समर्थन जुटा सकते हैं, लेकिन अगर एक हिंदू की बात आए तो वहां ये पीछे हट जाते हैं। उन बेटियों के न्याय की चिंता अब किसी को नहीं है, कोई पार्टी सामने नहीं आ रही है। लेकिन यदि वहीं कोई मामला अगर किसी हिंदू का होता तो ये सारी पार्टियां खड़ी हो जाती। तो आप देखिए किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का हो रहा है, देश में आगाज हो रहा है, किस तरह गजवाए हिंद का आगाज हो रहा है, किस तरह इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं या तो सचेत हो जाएं और नहीं तो कटने के लिए तैयार हो जाएं। वो दिन दूर नहीं है जब आपको धीरे 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 करके काटा जाएगा। और आप लोग समझदार हैं, शायद मेरे शब्द आपको थोड़े कड़वे लग रहे हों, लेकिन ये सच्चाई है आज की। और इन शब्दों पे ध्यान भी देना है और लोगों को जागृत भी करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।